हेलो फ्रेंड, मैं अजय चौरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट अपन ने ख़त्म कर लिए हैं पढ़ के, और आज से स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में हमको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि वर्गमूल होना चाहिए पता। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, वर्गमूल आधारित, अपना घनमूल आधारित रहते हैं। इसमें और क्या रहना चाहिए याद, जैसे प्राइम संख्या रहना चाहिए, जैसे कि 3, 2, विषम और सम संख्या। इसमें ये क्वेश्चन क्या होता है, अपना नंबर सिस्टम का ये होता है, मैथमेटिकल पे आधारित होता है। इसके क्या करना चाहिए, इसमें हमको क्या पता रहना चाहिए, मैथ से हमारी अच्छी होना चाहिए, मैथ से इसमें अच्छी होना चाहिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। जैसे अभी क्या एग्ज़ाम है अपना एमपी पुलिस का, एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, इसमें क्या आएगी, 40 नंबर की क्या आएगी, अपनी रीजनिंग आएगी, जिसमें हमें क्या पता रहना चाहिए कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। उसके लिए क्या होना चाहिए, सही हमारी मैथ से होना चाहिए, जिसमें हमको ये समझ में आ जाए कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वर्गमूल आधारित है। वर्गमूल क्या होना चाहिए याद, वर्गमूल होना चाहिए, घनमूल होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या होना चाहिए याद, ये होना चाहिए। और वैसे तो पहाड़ा भी याद होना चाहिए। कहाँ तक का होना चाहिए, लगभग 40 तक का तो होना चाहिए जब क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, अगर 12 का वर्गमूल याद नहीं है, जैसे घनमूल याद नहीं है आपको, सॉरी, तो क्या होगा, सर हम निकाल रहे हैं 12 क्या होता है, 144, फिर इसमें 12 का गुणा करो, अगर पता है 1728 होता है तो ये कितने सेकंड में हुआ अपना, ये हो गया अपना 30 सेकंड में। ये हो जाता है जल्दी, ये होती है क्वेश्चन हल करने की ट्रिक। और ऐसे एक भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही। तो क्यों ना हम वर्गमूल और घनमूल याद कर लें, पहाड़े भी याद कर लेते हैं साथ में, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे ये नंबर सिस्टम है, ये रीजनिंग में भी होता है नंबर सीरीज, और नंबर सिस्टम किस में होता है, मैथ्स में होता है। उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है मैथ्स में, जैसे 2 से भाग देना, 3 से भाग देना, 4 से भाग देना आता चाहिए, 4 से भी आना चाहिए, 5 से, 6 से 11 तक। ये संख्या से अगर भाग देना आता है स्पीड से, तो ये क्वेश्चन फटाफट बन जाते हैं। नहीं तो इनमें क्या लगता है, टाइम लगता है साहब। तो टाइम कैसे लगेगा वो तो आपको पता है। अगर ये क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूँ कि हल करना है, ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हैं। वैसे इसमें से 2 क्वेश्चन जो है हमारे कांस्टेबल में आए थे पहले, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे एनटीपीसी के। ये लग रहे हैं कि सरल है, लेकिन सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है, क्योंकि हमको मिलता क्या है टाइम, 1 घंटे का मिलता है, जिसमें हमको करना है कि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन हल करने में हमको 1-1 मिनट का तो चाहिए लगभग टाइम। तो टाइम क्या होना चाहिए, लगभग 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम में क्या समझा है, मतलब सॉरी नंबर सीरीज में, इसमें क्या बताएं कि क्या ट्रिक होती है। जैसे हमारा ऐप, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हमको ऐप की पोजीशन पता होगी कि 6 नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, और 216 साहब कैसे आया, ऐप के बाद 216 कैसे आया, तो 216 का टारगेट कैसा होता है, अगर हम ऐप का वर्ग निकालते हैं 36, अगर घनमूल निकालते हैं घन, तो कितना आएगा साहब, 6 का कितना होता है, 216 होता है। जैसे कि एल का, एल आता है हमारा पोजीशन पे कितने नंबर पे आता है साहब, 12 नंबर पे। तो इसका घनमूल क्या होगा साहब, अगर पता होता तो 1728 होता है सर। ये कितने टाइम लगा सर इसमें करने में, लगभग हमको साहब 5 सेकंड भी नहीं लगा। 1 सेकंड में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये टाइम बचाते हैं रीजनिंग में। और सिलेक्शन कहाँ रुकता है, रीजनिंग के चक्कर में रुकता है। क्वेश्चन कोई हल कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है समझ में क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, सारे क्वेश्चन करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें निकाल के करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, उसमें भी अपन 5 से 6 मिनट लगा ले रहे हैं, 5 से 6 मिनट लगा ले रहे हैं। उधर अपना टाइम एडजस्ट नहीं हो नहीं पाता फिर अगले क्वेश्चन में। जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे F 216, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्गमूल याद होता, घनमूल याद होता और पहाड़े याद होते तो साहब टाइम नहीं लगता क्वेश्चन हल करने में।
ये जो 4 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए हुए हैं, मैंने पहले भी बता दिया हूँ। और अपने को क्या करना है, एमपी पुलिस की डल चुकी है। एमपी पुलिस के साथ साथ आज एक और वैकेंसी डली है। कौन सी डली है पता होगा अगर गूगल सर्च कर रहे होंगे तो। अपनी डली है डाक विभाग से। कौन से विभाग से डली है, डाक विभाग से। तो ये वैकेंसी डल रही है। अगर पीवी वैकेंसी डाल सकता है तो एग्ज़ाम भी लेगा, ये कंफर्म है। तो वैकेंसी तो रेगुलर अब डलना चालू हो चुकी है, सारी वैकेंसी डलेगी। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है साहब, इसमें दिख रहा है हमको कि 7 का वर्ग कितना होता है सर, 39 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है साहब, 81 होता है। इसमें अंतर कितने का किया उनने साहब, 2 का। अगर मैं 2 जोड़ता हूँ इसमें 9 आ जाएगा। जैसे ही अपने यहाँ पे 10 का कितना है साहब, यहाँ पे अगर मैं 10 का वर्ग करता हूँ तो 100 आ जाएगा। अगर 2 प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 का वर्ग क्या होगा साहब, 144। कितना टाइम लगा साहब इसमें भी, 5 सेकंड। ये समझने की ट्रिक होती है कि टाइम कितना लगेगा। वैसे नंबर सीरीज़ में टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन साहब आपको भी पता होंगे। एग्ज़ाम के कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस पेपर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें नंबर सीरीज़ के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये होती है अपनी नंबर सीरीज़। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड वाला। नंबर सीरीज़ में ज़्यादा कुछ समझने का होता नहीं। क्यों नहीं होता, इसमें अपना वर्गमूल याद है, घनमूल याद है, पहाड़े याद हैं, तो क्वेश्चन हमसे क्या है, बन जाते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में साहब क्या किया गया है ये भी देखना है कि साहब यहाँ तो 5 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 36 लिखा है। अब दिमाग लगा रहे हैं सर कि इसमें क्या करना चाहिए। सर इसमें तो मेरे हिसाब से बोल रहे हैं लोग बाग, क्वेश्चन में देखते हैं इसमें अपन जोड़ने लग जाते हैं कि सर 26 प्लस होगा, सॉरी 26 नहीं सर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस करके देख रहे हैं, माइनस करके देख रहे हैं। मगर इसमें हुआ क्या, वर्गमूल हुआ है, वर्ग, तो प्लस माइनस करने में तो आएगा नहीं। अब कैसे वर्गमूल हुआ है, 5 के बाद क्या आएगा, 6। अब यहाँ पे क्या है, ये संख्या एक दूसरे से क्या होती है, अल्टरनेट होती है। अगर 5 से 36 आया है तो इसी प्रकार 6 से यहाँ क्वेश्चन मार्ग में क्या आएगा, यहाँ पे हमको डालना होता है संख्या, आंसर निकाल के। ये अगर यहाँ पे 6 है तो साहब यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। अब 7 का वर्ग क्या होता है साहब, 39 होता है। ये हमको कितना टाइम लगा साहब, इसमें भी 3 से 4 सेकंड लगा है। हम अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सकते हैं नंबर सीरीज पढ़ के, अगर अच्छी कंप्लीट है तो। अब ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्ज़ाम में हम क्या कर लेते हैं, पहले हमको पता ही नहीं होता कि वर्ग हुआ है। अगर 5 के बाद 36 आया है तो हम क्या करते हैं, उसमें माइनस करके देखते हैं। सर इसमें तो 31 प्लस हुआ होगा, 31 प्लस हुआ है। अगर 36 में, अगर अपन 6 में 31 प्लस करते हैं तो क्या आएगा साहब, 37। इसका क्या बताया था ना, 37 भी आ सकता है अगर टिक लगा रहे हो तो। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 49 होगा। अगर 5 के बाद 6 लिखा है तो 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आता है, ये सॉरी 36, ये क्वेश्चन रहता है हमारा। और यहाँ पे क्या आएगा, 49 आएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो मैंने क्वेश्चन बता दिया था आपको ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन क्या एमपी पुलिस में आया था। ये क्वेश्चन होता है क्या, अपना ऑप्शन पे होता है। जैसे 6 का क्या होता है अपना, 25 का वर्ग और 625। अगर घनमूल भी दिया है मगर लेकिन देता नहीं है, या तो घनमूल देगा
या तो क्या देगा, वर्गमूल देगा। अगर ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या है, अगर 625 है, 525 है, जैसे 1000 है और 1200 है, एक का क्या होता है, एक का वर्गमूल भी एक होता है, घनमूल भी क्या होता है, एक होता है, और 25 है, या तो वर्गमूल देगा या तो घनमूल देगा। यहाँ तो क्या दिया है, घनमूल दिया, तो आंसर क्या जाएगा इसका 625। ये होती है अपनी क्या, नंबर सीरीज। इस टाइप से हल करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बता दिया हूँ कि पहाड़े, घनमूल, वर्गमूल, प्राइम संख्या जैसे अपना क्या होता है, विषम संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या, अभाज्य और भाज्य, ये संख्या हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले सेशन में देखते हैं।